हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलरेजा, आपका एप्टीट्यूड मेंटर। बेसिकली आज वाले सेशन में मैंने आप बच्चों के लिए सुपर इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके एसआई मेंस के एग्जाम से जो कि होने वाला है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वो मैं कवर करवाने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा दूँ। सिलेबस में आप आराम से रिलैक्स और देख सकते हैं। ये दरअसल सिलेबस है हमारा एसआई मेंस का, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया था। और इस ऑफिशियल वेबसाइट के सिलेबस पर आप देखेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन में मेंशन्ड है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो यही मैं आज करवाने वाला हूँ। मैं आज आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करवाऊंगा। एक आध जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो भी आपको आने वाले समय में करवा दूंगा। लेकिन ये जो ट्रांसलेशन है ना, ये जिस तरह से टू द पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा, वो कवर करवाने के पहले मैं आप बच्चों को एक शक्ति जो आप में ऑलरेडी है उसका आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ। मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वाला जो सेक्शन है, ये आपके लिए बहुत आसान है और आप इसे एग्जाम में 100% कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ये सेशन मेरे साथ अटेंड करना जरूरी है। अगर आप मेरे साथ ये वाला वीडियो पूरा एंड तक अटेंड कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज आपको मिलेगा बिलीफ, आपको मिलेगा विश्वास कि हाँ, इंग्लिश को लेकर मेरी पकड़ इतनी भी कोई कमजोर नहीं है। हाँ, इंग्लिश को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने सर के साथ मेहनत करी है। मैंने ये सेशन पता है क्या सोचकर प्लान किया है बच्चों के लिए? मैंने ये सेशन सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर प्लान किया हुआ है कि जब इंसान को ना एहसास हो जाता है, विश्वास आ जाता है किसी चीज को लेकर, तो वो ना कुछ ज्यादा ही बढ़िया, मतलब अनएक्सपेक्टेडली जबरदस्त परफॉर्म कर जाता है। मैं इसका एक उदाहरण लेकर बताता हूँ। तुम्हें याद होगा रामायण में जब हनुमान जी को श्री राम जी ने टास्क दिया था कि रावण रावण सीता को कहाँ ले गया और कौन ले गया, ये भी पता लगाने का जो काम दिया था श्री राम जी ने हनुमान को और कई वानर सेना को। तो किसी तरह से पता लगाने के दौरान हनुमान जी को ये पता चलता है कि जो सीता माँ है वो समुद्र के उस पार एक नगरी बसी है लंका के नाम से, जिसे लंकेश्वर चलाता है, वहां है। अब ये बड़ी एक समस्या आ जाती है कि ठीक है, ये तो पता चले कि सीता माँ वहां है, लेकिन वहां तक जाएं कैसे? तब उस वक्त जटायु जी हनुमान को याद दिलाते हैं कि हनुमान में वो असीम शक्तियां हैं जिससे वो ये समुद्र एक छलांग में पार कर सकता है। शुरुआत में तो खुद हनुमान भी इस बात को विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उनकी शक्तियों का जटायु ने उन्हें एहसास दिलाया तो सच में ऐसा हुआ कि हनुमान जी एक छलांग में पूरा का पूरा समुद्र लांग गए। बस ये वाला जो सेशन है इसी सोच के साथ मैंने प्लान किया हुआ है। आज वाले इस सेशन में मैं आपके लिए वो जटायु हूँ और आप श्री राम के वो हनुमान हैं। ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें ना इस वाले सेशन को बहुत अंत तक एकदम रिलैक्स होकर मुझे सुनना है, ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि तुम्हारी इंग्लिश जो है ना बहुत अच्छे लेवल पर है। बस हल्का फुल्का एग्जाम के हिसाब से एक पुश की नीड है, वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इंग्लिश पर अपनी कमांड तो है। ठीक है? तो इसके लिए मैंने क्या प्लान किया हुआ है, जरा सुनते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये सेशन आपके सीजीपीएससी, सीजीव्यापम, एसआई मेंस, पटवारी, इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वाले सेशन में मैंने दरअसल ये प्लान किया हुआ है कि हमारे ना जो बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, तो उन बॉलीवुड के सॉन्ग्स का ना मैंने इंग्लिश वर्जन आपके लिए लिखा हुआ है। और आप बच्चों को ना वेरी इंटरेस्टिंगली क्या करना है, उस गाने को जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको उसे हिंदी में कन्वर्ट करना है। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि इंग्लिश की वो लाइन, बॉलीवुड के सॉन्ग की इंग्लिश की वो लाइन पढ़कर आप उसका ओरिजिनल गाना जरूर सोच पाओगे। मेरी ये उम्मीद है, मेरा ये पूरा विश्वास है आप बच्चों के लिए। ठीक है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने बॉलीवुड के कुछ बहुत ही फेमस सॉन्ग लिए हुए हैं और इस सॉन्ग पर मैंने क्विज तैयार की हुई है आप बच्चों के लिए। आपको गाने मैं इंग्लिश में दिखाऊंगा, जिसे पढ़कर आपको उस गाने को सोचना है कि आखिर ये कौन सा गाना हो सकता है। ठीक है? तो मेरा ख्याल है हम सारे बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस वाले क्विज को सुनकर। मुझे लग रहा है कि आप बच्चे लोग भी बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मैंने भी स्लाइड को बनाते हुए बहुत एंजॉय किया था, तो बहुत मजा आने वाला है इस वाले सेशन में। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये क्विज नहीं है आसान। चलो शुरू करते हैं। ये है पहला सवाल आप बच्चों के लिए। क्या लिखा हुआ है? Put a stone on my heart and put makeup on my face.
आपको इस लाइन को पढ़कर ये सोचना है कि ये कौन सा बॉलीवुड का फेमस सॉन्ग है। आपको सोचना है। पुट अ स्टोन ऑन माई हार्ट एंड पुट अ मेकअप ऑन माई फेस, ये कौन सा गाना है बॉलीवुड का जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली बहुत ही ऑसम सॉन्ग है। मैं आपको याद दिलाने के लिए बस एक्टर और एक्ट्रेस के नाम ले लेता हूँ। इसमें आपने रणवीर कपूर और अनुष्का शर्मा को इसमें देख रखा है। तो हाँ बिल्कुल, ये दिल है मुश्किल का ब्रेकअप सॉन्ग है। दिल पर पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, याद आ रहा है बच्चों को, ये वाला सॉन्ग था ना। तो ये रहा इस गाने का इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसका आपने हिंदी में ट्रांसलेशन भी मेरे साथ सॉल्व किया। तो देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं ये एकदम विश्वास करके चल रहा हूँ कि आपने इसे क्रैक कर लिया होगा। मैं एकदम श्योर हूँ कि आपने इस गाने की टोन को महसूस कर लिया होगा। लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं आप बच्चों के लिए। रिलैक्स होकर मेरे साथ एक क्वेश्चन, ये सैंपल क्वेश्चन हो गया ना, मेरा ख्याल क्विज को समझ चुके होंगे। अब रिलैक्स होकर मेरे साथ, मैं आपको दूसरा वाला गाना की इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन देने वाला हूं। आपको वो इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद उसका हिंदी ट्रांसलेशन सोचना है। बॉलीवुड का बहुत इंटरेस्टिंग सॉन्ग है ये, बहुत ही फेमस सॉन्ग है ये। आप इसे बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं, आई ट्रस्ट ऑन यू। गाना क्या कहता है? The sun started to pale, the moon started to burn, why did the sky melt? ये कौन सा बॉलीवुड का बहुत ही फेमस सॉन्ग है? आपको ये फेमस सॉन्ग सोचना है। आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन मुझे बताना है कि ये कौन सा बॉलीवुड का फेमस सॉन्ग है। क्रैक करो, फटाक से इसे सोचो, ये कौन सा हो सकता है? द सन स्टार्टेड टू पेल, द मून स्टार्टेड टू बर्न, व्हाई डिड द स्काई मेल्ट? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, मेरा ख्याल है कि आप बच्चों ने हालांकि क्रैक तो कर लिया होगा। हिंट ये है कि इसमें शाहरुख खान है और काजोल है। तो हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही क्रैक किया। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, द सन स्टार्टेड टू पेल। कन्वर्ट कर पा रहे हैं हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख पा रहे हैं हम लोग। द मून स्टार्टेड टू बर्न, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, व्हाई डिड द स्काई मेल्ट? कंफर्टेबल है पर लोग? क्रैक कर पा रहे हैं? याद आ रहा है ये वाला गाना बच्चों को? ठीक है, बहुत ही फेमस सॉन्ग है बॉलीवुड का। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने इस सॉन्ग का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख लिया होगा। फिर से कोशिश करते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे लिए? द मदर इन लॉ abuses, द ब्रदर इन लॉ, द ब्रदर इन लॉ pacifies, द इन लॉज हाउस इज मैरीगोल्ड फ्लावर। कौन सा वाला बॉलीवुड का ये फेमस सॉन्ग है? अभी अभी इसी गाने पर हमारे जो रैपर हैं बादशाह, उन्होंने भी दरअसल इसका एक रीमेक दिया था। आप मुझे बताएंगे ये कौन सा वाला सॉन्ग होने वाला है, कौन सा वाला गाना है ये? मुझे को ऐसा लगता है कि आप इस वाले गाने को क्रैक कर चुके हैं, और जबरदस्त गाना है ये। हाँ बिल्कुल, दहली 6 का गाना है ये। सास गारी देवे, द मदर इन लॉ एब्यूसेस, सीख पा रहे हैं ट्रांसलेशन? देवर जी समझा लेवे, द ब्रदर इन लॉ पेसिफाइज, ससुराल गेंदा फूल, द लॉज हाउस इज अ मैरीगोल्ड फ्लावर। कंफर्टेबल है अपन लोग, सारे बच्चे लोग क्रैक कर पा रहे, समझ पा रहे कैसे हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन आ रहा है? और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इसको जरूर क्रैक कर लिया होगा, मेरा भरोसा एकदम। मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ कि देखो, ये जो इतनी बड़ी इंग्लिश लिखी हुई है, ये इतनी भी टफ नहीं है। कुछ कुछ बच्चों को लग रहा होगा, अचानक से बीच में आए होंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये कोई एग्जाम में पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा एग्जाम में। लेकिन हाँ, जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट ये है आपको ये एहसास दिलवाना कि हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपकी कमांड ऑलरेडी बेहतर है। आपको ये बिलीव दिलवाना, हम ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। ये सेशन मैंने इसलिए प्लान किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन? यू हैव कम नेकेड, व्हाट इन द हेल विल यू टेक, आवर टाइम विल कम। आपको ये सोचना है कि ये कौन सा बॉलीवुड का बेहतरीन सॉन्ग है। आप इसे क्रैक कर सकते हैं, सोचो थोड़ा सा। मैं हिंट देने के लिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊं ताकि आप स्क्रीन को देखकर आराम से पढ़ सके। मैं हिंट देने के लिए आपको एक्टर एक्ट्रेस के नाम बता सकता हूँ। इसमें रणवीर सिंह है और आलिया भट्ट है। हाँ बिल्कुल, गली बॉय का ये सॉन्ग है। अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा, अपना टाइम आएगा। बेहतरीन सॉन्ग। चलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, टुक माई हार्ट बाय मेकिंग 10 एक्सक्यूजेस। ये तो आप 100% इसे क्रैक कर लोगे। क्या हो सकता है इसका हिंदी ट्रांसलेशन? कौन सा ये बॉलीवुड का सॉन्ग है? अभी अभी इसका रीमेक भी आया था, टाइगर श्रॉफ लेकर आए थे। तो हाँ बिल्कुल, ये वही गाना है। 10 बहाने करके ले गए दिल। कर पा रहे हैं अपन लोग? कन्वर्ट कर पा रहे हैं अपन लोग? शाबाश, गुड, शाबाश। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एवरी मिनट एवरी मोमेंट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ
आई हैव फॉरगटन यू। इसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। कौन सा बॉलीवुड का सॉन्ग हो सकता है? सोचो सोचो सोचो, हिंदी में ट्रांसलेट करना है आपको इसे। एवरी मिनट एवरी मोमेंट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ आई हैव फॉरगेटन यू। सोचो जरा, सोचो कौन सा सॉन्ग है ये। हाँ, मुझे लगता है बच्चों ने, सारे बच्चों ने क्रैक कर लिया है। ये रणबीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा का सॉन्ग है। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, हर पल हर लम्हा ये मैं खुद से कहता रहता हूँ। एवरी मिनट एवरी मोमेंट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ, हर पल हर लम्हा मैं खुद से कहता रहता हूँ, हाँ तुझे बुला दिया, आई हैव फॉरगटन यू। इसके बाद की लाइन मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं की है, लेकिन आपको गाने की सुना देता हूँ। बहुत ही फैबुलस लाइन है। फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया। चलते हैं नेक्स्ट वाले सॉन्ग की तरफ। अगला सॉन्ग कहता है, अगली इंग्लिश का ट्रांसलेशन कहता है, आई स्पीक टू यू विदाउट टॉकिंग टू यू इफ यू आर विथ मी। आपको सोचना है कि ये कौन सा वाला बॉलीवुड का सॉन्ग है। इसे हिंदी में ट्रांसलेट करो और क्रैक करो कि कौन सा वाला गाना हो सकता है ये। मुझे पता है आप ये क्रैक कर सकते हैं, मुझे भरोसा है आप पर। आई स्पीक टू यू विदाउट टॉकिंग टू यू इफ यू आर विथ मी। सोचो जरा, सोचो कौन सी मूवी का ये सॉन्ग हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये आपने मेरे ख्याल ये वाली मूवी देख रखी है ऑलरेडी, जिसमें ये वाला सॉन्ग है। बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है इस वाली मूवी का। तो ये, बिन बोले बातें तुमसे करूं अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। देखो लिखा हुआ है ना, आई आई स्पीक टू यू विदाउट टॉकिंग टू यू इफ यू आर विथ मी। बिन बोले बातें तुमसे करूं। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? आई स्पीक टू यू विदाउट टॉकिंग टू यू अगर तुम साथ हो, इफ यू आर विथ मी। सीख पा रहे हैं हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन अपन लोग? ये जो ट्रिक मैंने आप बच्चों को सिखाने की सोची है, थोड़ा क्रैप्स कर पा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, आई सी गॉड इन यू व्हाट डू आई डू माय फ्रेंड। सोचो जरा, ये कौन सा जबरदस्त सॉन्ग है बॉलीवुड का। आई सी गॉड इन यू व्हाट डू आई डू माय फ्रेंड। कौन सा सॉन्ग हो सकता है? शाहरुख खान है इसमें, अनुष्का शर्मा भी है। तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। याद आ रहा है? रब ने बना दी जोड़ी। याद आ रहा है बच्चों को? ठीक है, शाबाश, बढ़िया, गुड। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आई एम इन योर सिटी कम मीट मी, यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग बट कम टेक माई हार्ट। ये कौन सा बॉलीवुड सॉन्ग है? कौन सा सॉन्ग है ये जिसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन सोचना है? मुझे बताना है आपको कि कौन सा सॉन्ग है ये। सोचो जरा, सोचो, इसे ट्रांसलेट करो हिंदी में और क्रैक करने की कोशिश करो कि कौन सा गाना हो सकता है। आई एम इन योर सिटी, शहर में हूं मैं तेरे, आई एम इन योर सिटी कम मीट मी, आके मुझसे मिल तो ले, यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग, देना ना तू कुछ मगर, बट कम टेक माई हार्ट, आके मेरा दिल तो ले ले। याद आ रहा है? रॉकस्टार मूवी का सॉन्ग है ये। ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग? ख्याल आ रहा है बच्चों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एट फर्स्ट ग्लैंस यू डिड सच मैजिक माई हार्ट इज योर्स। सोचो जरा, सोचो 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 सोचो, कौन सा गाना हो सकता है? क्रैक करो इसे, हिंदी में से ट्रांसलेट करो, उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो और वो गाना सोचने की कोशिश करो। इसमें मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, इसमें विनोद खन्ना है और विपाशा बसु है। चलो अब जरा क्रैक करो। विनोद खन्ना है, विपाशा बसु है। एट फर्स्ट ग्लैंस यू डिड सच मैजिक माई हार्ट इज योर्स। सोचो जरा कौन सा गाना हो सकता है? क्रैक करो इसे, इसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। एट फर्स्ट ग्लैंस, पहली नजर में, यू डिड सच मैजिक, यू डिड सच मैजिक, कैसा जादू कर दिया, माई हार्ट इज योर्स, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। रेस मूवी थी, रेस मूवी थी जिसमें सॉन्ग था। याद आ रहा है बच्चों को? कंफर्टेबल है आप लोग? चलिए, तो ये रहा एक छोटा सा सेशन आप सारे बच्चों के लिए, जिसमें मैंने हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आपको एक हल्का सा पुश दिया है। ठीक है, तो एक नेक्स्ट वाला सेशन लेकर आऊंगा मैं, अगेन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का ही। अभी इस वाले सेशन में फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने सिर्फ आपको एहसास दिलाने की कोशिश करी है कि देखो, आप इन सारे टर्म्स को हिंदी में बहुत इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला वीडियो पूरा सुनने के बाद आप बच्चों को इस बात का एहसास हो गया होगा। मेरे को एकदम बिलीव है इस वाली बात का। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने ना हनुमान के अंदर वो वाली शक्ति जगा दी है जिससे वो लंका को लांग सकता है।
लेकिन बच्चे लोग अभी लंका दूर है, हमें पहुंचना है उस तक। तो अब नेक्स्ट वाले सेशन में मिलेंगे। मैं लंका में जब आप पहुंचेंगे तो किस तरह की आपकी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, मतलब ये कि जब एसआई मेंस के एग्जाम में बैठेंगे तो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का पूरा सेट लेकर मैं आपके लिए अगले वाले वीडियो में हाजिर होने वाला हूँ। बने रहिएगा।